pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्रॉक और एश के जब दोनों मिलकर निकल लेते हैं वोल्डमैन पोकेमॉन को बचाने के लिए। वोल्डमैन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन डार्कrai और पिकाचू दोनों मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। और अब देखिए आगे डार्कrai तभी वोल्डमैन से बोलते हैं, वोल्डमैन आप अब कहीं से नहीं भाग सकते, अब आप पकड़े गए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद तो हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं वोल्डमैन डार्कrai की बात सही है, आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, आप आराम कीजिए, आपका इस हालत में जाना सेफ नहीं है, प्लीज़ आराम कीजिए। इसके बाद तब हम वोल्डमैन को देखते हैं। वोल्डमैन बोलते हैं मैं यहाँ से हिलने वाला, मैं यहाँ से है ना रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ जॉन को देखने के लिए। तभी वोल्डमैन जाने की कोशिश करते हैं लेकिन डार्कrai बीच में आ जाता है और उन्हें रोक। इसके बाद तभी हम वोल्डमैन को देखते हैं। वोल्डमैन तभी डार्कrai से बोलते हैं, डार्कrai रास्ते से हट जा, मुझे जाने दो। तभी डार्कrai कहता है नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगा, ऐश ने मुझे मना किया है, आप पे नज़र रखने को कहा है, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूँगा, क्यों है ना पिकाचू। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू हाँ में सर हिलाता और बोलते हैं हाँ डार्कrai तुम्हारी बात सही है, हमें ऐश ने मना किया है, वोल्डमैन पे नज़र रखना है, वोल्डमैन को जाने नहीं देना है, वोल्डमैन आप। इसके बाद तभी हम वोल्डमैन को देखते हैं। वोल्डमैन तभी बोलते हैं ये मैं कहाँ फंस गया, इससे तो अच्छा होता है कि मैं है ना पेट दर्द का बहाना बना, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे जॉन से मिलना है लेकिन ये लोग मुझे नहीं मिलने देंगे, मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू और डार्कrai दोनों मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी पिकाचू डार्कrai के ऊपर अटैक कर। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai को काफ़ी सारा गुस्सा आता है और वो पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू ये क्या तरीका है मुझे परेशान करेगा। तभी पिकाचू हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी डार्कrai को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और डार्कrai पिकाचू से लड़ने लगते हैं। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। तभी पिकाचू है ना डार्कrai के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल से हमला कर देता है। ये अटैक तेज़ी से डार्कrai की तरफ बढ़ रहा, ये अटैक डार्कrai के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन डार्कrai टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके वो इस अटैक से बच जाता है और तभी पिकाचू के पीछे पहुँच। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai जैसे पिकाचू के पीछे पहुँचता है वो पिकाचू के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगता है जिससे पिकाचू को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी पिकाचू को ज़मीन में पड़ा हुआ देख हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी ये सब पिकाचू देख रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्कrai के पास जाता है और वो उठ जाता है और वो डार्कrai के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। ये अटैक तेज़ी से डार्कrai की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही डार्कrai के ऊपर लगने वाला होता है डार्कrai वहाँ से गायब हो जाता है और इस अटैक से बच। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू आजू बाजू देखने लगते हैं कि डार्कrai कहाँ चला गया लेकिन तभी अचानक डार्कrai पीछे से आता है और पिकाचू के ऊपर फायर पल्स से अटैक कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है जिससे पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी दोबारा से आ जाता है और टेलीपोर्ट अटैक यूज़ करके पिकाचू के पास पहुँचता है और पिकाचू के ऊपर फायर पल्स से अटैक कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन पिकाचू जंप करके इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai डार्क पल्स अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है लेकिन पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करके इस अटैक से बच जाता है और तभी वो डार्कrai के पीछे पहुँच के उसके ऊपर आयरन जेल से अटैक कर देता है और ये अटैक उसके ऊपर। लेकिन डार्कrai पूछते हैं लेकिन डार्कrai अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है सैंड बॉल अटैक का। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, ये अटैक पिकाचू के ऊपर जाके लग जाता है जिससे पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज पड़ता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है। तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai पिकाचू के पास जाते हैं। डार्कrai पिकाचू के पास जाकर पिकाचू से बोलता है क्या हुआ पिकाचू, तुम इतना ही डम है क्या, मुझे तो लगा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर ताकत होगी लेकिन तुम तो अपनी मर्जी सच में इतना कभी नहीं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो डार्कrai उसके सामने इतने कमज़ोर, डार्कrai उसे काफ़ी चिढ़ा रहा होता है। पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और पिकाचू डार्कrai के ऊपर अटैक कर देता है। पिकाचू को डार्कrai के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक, ये अटैक तेज़ी से डार्कrai की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही डार्कrai की तरफ तेज़ी से बढ़ता है ये अटैक डार्कrai के ऊपर लग जाता है जिससे डार्कrai नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। इसके बाद तब हम डार्कrai को पिकाचू को देखते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू के अटैक की मदद से डार्कrai के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं
वो पिकाचू वोल्टेगल का भी यूज़ करता है, जिससे डार्क को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी बोलते हैं ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यही सही मौका यहाँ से निकलने का। तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन आजू बाजू देखने लगते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। तभी ओल्डमैन मौके का फायदा होता है तो वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। जैसे ही पिकाचू है ना डार्क से लड़ रहा होता है, तभी पिकाचू आजू बाजू देखने लगता है तो देख के शौक रहता है। बोले हमें जैसे ही पिकाचू देखते हैं और देख के शौक रहते हैं क्योंकि ओल्डमैन भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी है ना शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है और पिकाचू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पिकाचू आयरन किंग का इस्तेमाल करके उसे तोड़ देता है। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्क से बोलते हैं डार्क पीछे देखो, ओल्डमैन भागने की कोशिश करे, उन्हें पकड़ो, जल्दी जाओ जाके पकड़ो। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी ओल्डमैन को जैसे ही भागते हुए देखते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो एकदम से टेलीपोर्ट का यूज़ करता है और तभी है ना ओल्डमैन पकड़े जाते हैं। ओल्डमैन के पास चला जाता है और ओल्डमैन से बोलते हैं ओल्डमैन आप यहाँ से बच के। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी डार्क से बोलते हैं डार्क मुझे प्लीज़ जाने दो, मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है, मुझे जॉन से मिलना है, मुझे अपने बीजे से मिलना है और उसकी हालत चेक करनी है क्यों दिख तो है। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी बोलते हैं आपकी बात सही है ओल्डमैन, लेकिन मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता, ऐसे मना किया है, बोल गए आप नहीं जा सकते, आपको प्लीज़ आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ आराम कीजिए। तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं लेकिन डार्क है मेरी बात तो समझो, मुझे मेरा जॉन से मिलना ज़रूरी है, प्लीज़। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी बोलते हैं मैं जानता हूँ आपका ओल्डमैन जॉन से मिलना ज़रूरी है, लेकिन आप प्लीज़ आराम कीजिए, प्लीज़। तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर जाने लगते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं जॉन से मिलने नहीं जाऊँगा, बस मुझे है ना मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है, मैं आराम करने जाऊँ। तभी वो डार्क बोलते हैं हाँ जाओ अंदर, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं अगर आपने भागने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा और आपको मैं पकड़ लूँगा, तो इसलिए भागने की कोशिश मत करना, जाके आराम कीजिए। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी दरवाजे के पास जाते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं। फिर वो दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है बाय। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं हाँ फाइनली ओल्डमैन अंदर चले गए, अब मैं लंबी सांस ले सकता हूँ। तभी हम डार्क को देखते हैं। जैसे डार्क सांस ले रहा होता है तभी पीछे से आके इलेक्ट्रो बॉल डार्क के ऊपर लग जाती है। ये इलेक्ट्रो बॉल और किसी ने नहीं बल्कि पिकाचू ने मारी। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू तुमने क्या किया। तो पिकाचू बोलते हैं वही किया जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने भी मुझ पर मारा था ना, अब मैं तुम्हें मारूंगा, क्या कर लोगे। तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और पिकाचू के पास डार्क तभी काफ़ी बड़ा है ना आइस पंच बना लेता है और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐसा पिकाचू अब काफ़ी लंबी जंप लगाता है और वो इस अटैक से बच जाता है और बच के वहाँ से निकल लेता है और वो बच के वहाँ से छूट जाता है। डार्क तभी आजू बाजू देखने लगता है कि पिकाचू कहाँ चला गया। तभी डार्क अपनी है ना स्पेशल पावर का यूज़ करता है। डार्क है ना साइकिक अटैक का यूज़ करता है और एक एक करके सारी घास तोड़ना शुरू कर देता है। डार्क सारी घास को हवा में ले लेता है। जैसे ही सारी घास हवा में उड़ने लगती तब हम देखते हैं कि सारी घास में से है ना भाई डार्क को कुछ येलो येलो दिख रहा होता है और वो येलो और कोई नहीं बल्कि पिकाचू होता है। पिकाचू डार्क को देख लेता है और डार्क से बोलता है बाय बाय। इतना बोल के पिकाचू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डार्क अचानक टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके पिकाचू को पकड़ लेता है। इसके बाद तब हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते पिकाचू, अब तुम पकड़े गए हो, अब तुम क्या करोगे।